हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जीनियस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं उदय सर। यहाँ पे हम आज देखेंगे जो आपका एक या फिर 1.5 या फिर 2 महीने बाद होने जो एग्जाम्स आ रहे हैं बोर्ड का, यानी कि क्लास 12 की जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें हम आज दिखाएंगे यहाँ पे जो 100% संभावित क्वेश्चन जो आ रहे हैं जो आपको क्या होंगे उस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से हम देखेंगे फिजिक्स का, यानी कि सब्जेक्ट होगा आपका फिजिक्स। इसमें जो बोर्ड 2022 वाले में 2022 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे हम यहाँ पे दिखाएंगे क्वेश्चन कौन कौन सा 100% श्योर है कि वही क्वेश्चन क्या होने आने वाले हैं आपके बोर्ड 2022 के एग्जाम्स में। तो क्लास 12 में हम दिखाएंगे यहाँ पे फिजिक्स का, और फिजिक्स का जो खंड क होगा यहाँ पे देखिए पार्ट वाइज हम कर दिए, खंड क कर दिए और खंड ख कर दिए। यानी खंड क में जितने जो 100% श्योर वाले क्वेश्चन बन रहे जो क्या हो रहे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हम यहाँ पे लेकर चले हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको करना कुछ नहीं है, बस ये क्लास 12 की फिजिक्स की बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए आपको बस इतने ही सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं जितने का हम आपको अभी बताने वाले हैं। बस इसके बाहर से कुछ नहीं पूछने वाला है। हम श्योर हैं, आप भी हम श्योर हो लीजिएगा। जो हम क्वेश्चन बताएंगे बस उतने ही टॉपिक्स पढ़ेंगे और जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। आप आराम से क्या ना बोर्ड से एग्जाम देंगे, वहां पे आपको क्या खंड क से जितने सारे आने वाले जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम 2 पार्ट कर दिए, खंड क कर दिए और खंड ख कर दिए। फिलहाल इस वाले जो लेक्चर में या फिर इस वाले वीडियो में हम दिखाएंगे आपको खंड क, यानी कि फिजिक्स का खंड क से आने वाले जितने सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आप क्या होंगे बोर्ड 2022 में आपको पूछेंगे फिजिक्स में क्लास 12 के लिए। तो फिर यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड परीक्षा 2022, यानी कि ये बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स का होगा, खंड क होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे मात्र 25 क्वेश्चन देंगे। इस 25 क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे बस उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे अपने विद्या में या फिर बुक में ट्रिक कर लेंगे और उसी को पढ़ लेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ पे मात्र 25 क्वेश्चन होंगे और ये 25 क्वेश्चन क्या होंगे आपका 100% क्या होंगे आपको बोर्ड 2022 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिएगा पहला ही देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहला क्या होगा आपका तो कूलाम का नियम, यानी कि जो कूलाम का नियम है अक्सर क्या हो रहा है कई बार पूछा हुआ है कि कूलाम का विद्युत संबंधी नियम बताइए। तो यहाँ से हम कूलाम का नियम पढ़ लेंगे। फिर आते हैं सेकंड में, ये भी क्या है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि अक्सर क्या हो रहा है अक्सर बोर्ड में आए दिन क्या हो रहा है पूछ दिया गया। आप प्रीवियस में देखेंगे तो आप मिल जाएगा ये अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में। फिर देखेंगे यहीं पे, तो फिर ये देखिएगा वैध क्षेत्र की रेखा है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो वैध क्षेत्र की रेखा होते हैं इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को देख लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखेंगे, बस एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन बन रहा है बस आपको उसी को हैंडल कर लेना है। यहाँ से देख लेंगे ये भी अब क्या है इस पे स्टार लगा लीजिएगा। ये वांडे जनित्र बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्या होता है यहाँ से पूछ दिया जा रहा है कि इसके उपयोग क्या होते हैं या फिर इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम वांडे जनित्र देख लेंगे। अगला जो पॉइंट बन रहा है ध्यान रखिए 5वें नंबर का जो क्वेश्चन बन रहा है अक्षय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आए दिन आप विद्या निकालेगा, बुक निकालेगा, वहां पे देखिएगा अक्सर कई साल ये लगातार क्या हुआ है रिपीट नहीं हुआ है या फिर रिपीट हुआ है या फिर अल्टरनेट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अक्षय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। हालांकि क्वेश्चन बनेगा तो आपका अक्षय और निरक्षीय दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, या तो फिर अक्षय पूछागा या फिर निरक्षीय पूछेगा। इसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका बस क्या करना है एक व्यंजक प्राप्त करना होता है। वहां पे फिगर मिलेंगे आप देख लेंगे उसको भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए ये क्या होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो आ रहा है आप जानते हैं गॉस, गॉस देख रहे हैं ना, गॉस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। गॉस का जो प्रमेय है या फिर गॉस जो क्या है ये आपका साइंटिस्ट है, इसके नाम से क्या होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पे हम 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, आपके बुक में या फिर विद्या में बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे, लेकिन हम यहाँ से उतने ही क्वेश्चन दिए हैं गॉस से जो क्या हो रहा है जो मोस्टली 100% श्योर है आने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। अक्सर कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कूलाम का नियम जो होता है उसका निगमन करना है किसके, तो कह रहा है कि गॉस की प्रमेय से, यानी गॉस का प्रमेय का यूज करना है और वहां से कूलाम का नियम का निगमन कर देना है। फिलहाल अगला चलेंगे तो यहीं पे एक क्वेश्चन फिर मिल रहा है कि यहीं से गॉस के देख रहे ना गॉस की प्रमेय से मिलेगा कि गॉस की प्रमेय क्या है। ये पूछा है गॉस का प्रमेय क्या है, अक्सर देखिएगा वहां पे कई साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर वहीं पे ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पे स्टार लगा लेंगे, ध्यान रखिए यहाँ पे डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये 100% नहीं 101% चांस है पूछने के किसके जो अगला बन रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके आवेश के 1/ε0 होता है। कितना होता है तो 1/ε0 गुना होती है। ध्यान रखिएगा ये इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे 8वें नंबर का, ये भी गॉस से ही होगा। यहाँ पे देखा आपको गॉस की प्रमेय से, देखा ना गॉस की प्रमेय की सहायता से जो अनंत
अनंत लंबाई समान रूप से आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र क्या करना है, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इस क्वेश्चन को क्या किया है, कई बार पूछा हुआ है, स्टार लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं कि ये जो आपका बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बना है, बस टॉपिक बना है, इससे रिलेटेड ये आपका यही चीज पूछे जाएंगे, इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। किसमें, तो बोर्ड परीक्षा 2022 में। आगे मिलते हैं यहाँ पे, अगला मिल जाएगा यहाँ से कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, यानी कि इसमें निरक्षीय स्थिति में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत ध्रुव होते हैं इसके द्वारा जो विद्युत विभव होते हैं वो क्या होता है, विद्युत विभव आपका शून्य होता है। प्रूफ करना होता है, कैसे भी v इक्वल टू 0 लाके छोड़ देना होता है। तो इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो फिर देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से कि जो संधारित्र होता है, और एक देखिएगा ये छोटा सा वर्ड जो आ रहा है समविभव पृष्ठ, इसको आप देख लें, कई बार पूछा हुआ है कि समविभव पृष्ठ होता क्या है, 2-3 लाइन का है, आप इसे लर्न कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखें 10वें वाले में वैद्युत संधारित्र और समविभव पृष्ठ, इस टॉपिक को देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछेगा पक्का। यहाँ से आएंगे अगले वाले में, ये ग्रहों पे आएंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि सेल का ईएमएफ क्या होती है और विभवांतर क्या होते हैं, इसको इस टॉपिक को थोड़ा देख लेंगे। अगला जो बन रहा है 12 नंबर का, तो 12 नंबर में देखेंगे तो जो वीट सेतु स्टोन और मीटर सेतु और विभव मापी सिद्धांत, ये तीनों टॉपिक मोस्ट 101% आपका श्योर है कि ये क्या होगा, ये आपको पूछने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से तीनों टॉपिक क्या होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हर साल क्या हो रहा है, हर साल या फिर अल्टरनेट ईयर में आप विद्या निकालेगा, उसमें देखिएगा, उसमें जो एडिंग दिया हुआ है उसमें क्या किया है, कई बार पूछा हुआ है वीट सेतु स्टोन क्या होते हैं, या फिर मीटर शीत पूछेगा, या फिर ये आपका विभव मापी सिद्धांत क्या होता है। मिलते हैं आगे, यहाँ पे 13 लोग देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे, डबल स्टार लगाएंगे। ओम का नियम है बहुत छोटा, लेकिन पूरे फिजिक्स के इस विद्युत वाले में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है ओम के नियम का, क्योंकि इसी से डर क्या होते हैं, पूरी कहानी क्या है, इसी पे बेस है। तो ओम का नियम देख लेंगे। यहाँ से आगे चलते हैं, जो 14वां नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, इसमें देखेंगे तो किरचॉफ का नियम। ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का नियम क्या होता है, 2 नियम दिएगा, उस 2 नियम क्या कर लेंगे, आप देख लेंगे किरचॉफ का नियम क्या है, और यहीं पे इसका अनुप्रयोग क्या होते हैं उसको देख लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को आप बस एक बार देख लीजिएगा और बस पेपर दीजिएगा। हम श्योर है कि पूरे खंड क से आपको क्या होगा, इसने के बाद से क्वेश्चन क्या होंगे, आपको बाहर से नहीं पूछने वाला है, बस इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। अगला बन रहा है 15वें नंबर का बायो-सैवर्ट। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, ध्यान रखिएगा, अक्सर क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, या फिर बायो-सैवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। एक फिगर बनेगा, वहां पे क्या होंगे, एक फार्मूला से क्या होते हैं, उसका एक फार्मूला निकलता है, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो श्योर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसको भी। आगे चलते हैं, तो जो 16 नंबर का है, इसमें देखेंगे एम्पियर का नियम। जो एम्पियर का नियम क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल जो इसकी बात आ रही है, इसका जो अनंत लंबाई से सीधे तार में इसका अनुप्रयोग क्या होता है, इसको देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगला जो पॉइंट बन रहा है इस पे स्टार लगा लेंगे, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पक्का पूछेगा। हालांकि आप देखा जाए तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं, इसके सिद्धांत बताइए, या फिर इस पर और सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 17 क्वेश्चन जो हो गए हम लोग यहाँ पे 17 में दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे 17 हुआ है, 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको देख लीजिए। और एक बार श्योर रहिएगा, ये क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा बोर्ड परीक्षा 2022 में, किसमें, क्लास 12th में। और किसके लिए, तो कह रहा है कि फिजिक्स के, फिजिक्स में क्या होंगे, इससे बाहर आने वाले नहीं है। तो फिर देखते हैं यहाँ पे 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका हेडिंग बनेगा, जो आपका अगला बन रही है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा देख लेंगे। अगला चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगला 2 नामें आ रही हैं। लेंज का नियम क्या होता है, ये थोड़ा देख लेंगे। और यहाँ पे जो अगला बन रहा है आपका फैराडे का नियम, दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस खंड क के टॉपिक से। यहाँ पे देखेंगे जो अगला रहा है, ये आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अगला क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे खंड क से। यहाँ पे एसी जनित्र और ट्रांसफार्मर दोनों क्या होंगे, दोनों आपके अक्सर क्या हो रहा है कि अक्सर इसमें क्या होते हैं, पूछ दिए जा रहे हैं। तो इसको हम रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखेंगे इस खंड क के टॉपिक से। यहाँ पे क्या होंगे, पक्का पूछेगा 2022 वाले के एग्जाम्स में। यहाँ पे आएंगे जो अगला बन रहा है 21 नंबर का
स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये दोनों क्या होते हैं, इसे देख लेंगे, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो आ रहा है ये भी इसको कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इसको रखेंगे यहाँ पे, एलसी होगा, और एलसीआर सर्किट क्या होते हैं, यानी कि परपथ क्या होते हैं, और यहीं पे आपका एलसी दोलन क्या होते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो ये वाला ये क्या है, काफी पूछा हुआ, और यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लॉन्ग मार्क्स लेके चलते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर या फिर 7 नंबर जो भी बन रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होंगे, ये विस्तृत में बनेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पे जो 23 वाला आ रहा है, यहाँ पे ये आपका बहुत ही छोटा लेसन बनेगा, जो खंड ख का सबसे आखिरी लेसन बनता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इससे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से 2-3 बातें यहाँ क्या होती है, इसकी अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में पूछता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसको देख लेंगे। और यहाँ पे जो 24 वाला नंबर आ रहा है, ध्यान रखें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो आने वाले जो भी ये तरंग मिल रहे हैं, देख रहे हैं ना, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, या फिर पराबैंगनी तरंगे, या फिर मिलेगा आपका एक्स किरण, और यहीं पे मिल जाता है आपका गामा किरण। इसे आप देख लेंगे, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, हर साल इसमें से 1 मार्क्स वाले में या फिर 2 मार्क्स वाले में क्या हो रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अगला चल रहा है जो लास्ट 25वां क्वेश्चन बन रहा है, इसमें करेगा वोल्टता का शिखर मान क्या होती है, और वहीं पे मिलेगा वर्ग माध्य मूल क्या मान क्या होती है, आरएमएस बन रहा है, न्यूमेरिकल्स भी क्या हो रहे हैं, इसी से बन के आ रहे हैं, अधिकांश क्या हो रहे हैं न्यूमेरिकल इससे बनेंगे। और वहीं पे प्रतिघात क्या होती है और प्रतिबाधा क्या होती है, इसको थोड़ा देख लेंगे। तो ये तो रहा हम लोग का खंड क से आपका 25 क्वेश्चन, जो क्या होंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 12 के फिजिक्स से क्या होंगे, पक्का 100% श्योर है, आप भी श्योर हो लीजिएगा। ये पक्का इतने टॉपिक से क्या होंगे, आपको मिलेंगे बोर्ड परीक्षा 2022 में 12th के लिए, जो कि क्लास का आपका क्लास क्या होंगे, क्लास 12th की फिजिक्स के लिए होंगे, ठीक है इसको। और हाँ, इस पूरे 25 क्वेश्चंस में आप लोग अभी तक, क्योंकि आपका फरवरी स्टार्ट हो चुका है, मान लीजिएगा आपका 1 या फिर 2 ही महीना बचा हुआ है, इसमें आप अपने आप को यहाँ से क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को आंक लीजिएगा, मतलब अंदाजा लगा लीजिएगा आप लोग इसमें से कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बात तो श्योर है कि यही क्वेश्चन क्या होंगे, इतने टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए होगा, जो क्लास 12 के लिए फिजिक्स होगा। और यहाँ पे केवल क्या है, केवल खंड क के लिए, ये इस वीडियो में केवल खंड क रखे हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग क्या होंगे, इसको एक बार श्योर हो लीजिए। खंड ख का हम अगला नेक्स्ट में दोनों का मिलाने, वहाँ पे आपको मात्र 25 ही क्वेश्चन देंगे, यानी कि 25 और 25 क्या होंगे, 50, यानी 50 क्वेश्चन आप पूरा 100% आप पढ़ लेंगे, यानी कि समझ लेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप 100% श्योर हैं कि क्लास 12 में 17 मार्क्स ला लेंगे। तो फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ 25 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप लोग अपने आप से अंदाजा लगा लीजिए कि आपको इसमें से कितने क्या है आ चुका है, मतलब गेन कर चुके हैं, और कितना रिमेन बचा है, उसके हिसाब से क्या कर लेंगे, आप इसको देख लेंगे। क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन आप किसी प्रीवियस पेपर में किसी प्रीवियस से उठाएंगे, तो यहाँ से यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फिर श्योर रहिएगा, और मिलेंगे बहुत जल्द आपको खंड ख के लिए फिजिक्स का ही क्लास 12 का, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्या हुआ, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कमेंट्स होगा, उस कमेंट्स में आप बताइएगा कि आप इसमें से कितना % आपको मालूम है, या फिर कितने % आप श्योर हैं कि हाँ हम इतना % इस क्वेश्चन में से क्या करेंगे, मतलब पढ़ लिए या फिर प्राप्त कर लिए, ताकि हमें भी क्या हो, हमें भी एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे आप लोग कितना जानते हैं। ठीक है, तो फिर आप जानते हैं, या फिर 2 महीने बचा हुआ है, देखिए टाइम बहुत है। इनफैक्ट अगर ये देखा जाए तो फिर टाइम बहुत है, और ये देखा जाए तो फिर टाइम है भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर मन लगा कि अगर आज से भी शुरू कर देंगे, तो बस हमारे इस बताए हुए टॉपिक को देख लीजिएगा, हम श्योर है 100% आपको आशा दिला रहे हैं, 100% श्योर है कि आप क्या कर लेंगे, आप फिजिक्स में 70 मार्क्स ला लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 30% बोर्ड जो होती है क्या होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में उसको अलग कर देती है। तो फिर थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, जहाँ पे खंड ख होगा, यहाँ क्लास 12 की फिजिक्स का ही जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपको 2022 वाले में, उससे टॉपिक से आपको हम वहाँ देंगे 25 क्वेश्चन, जहाँ से आप क्या होंगे, आप अगर दोनों मिला करके 50 क्वेश्चन रहे, अगर आप कर लेंगे, पढ़ना कुछ नहीं है, फिजिक्स के क्लास 12 में आपको पढ़ना कुछ नहीं है, बस आप क्या कर लेंगे, बस यही 25 इसके में का और 25 नेक्स्ट वाला जो आने वाला है उसका, बस इस टॉपिक्स पे आप तैयार कर लेंगे, आप 100% है कि आप क्या करेंगे, पूरे फिजिक्स में 70 मार्क्स ला लेंगे। तो फिर थैंक यू, मिलेंगे बहुत जल्द खंड ख के साथ।